दोस्तों फाइनली ड्रामा मेरी जिंदगी है तू का वो एपिसोड आ चुका है जिसके लिए व्यूवर्स एक्साइटेड भी थे और डर भी रहे थे कि क्या होगा। खैर हुआ तो बिल्कुल वही जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रिडिक्ट करा था। नहीं हुई शादी कामयार और आयरा की। एंड मौके पे आकर कामयार के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो गया और उसके चैनल का बेल आइकन सबने ऑन कर रखा था। नोटिफिकेशन एक साथ सबके मोबाइल पे आई लेटेस्ट वीडियो की जिसमें कामयार पता नहीं क्या कर रहा था। हमें तो कुछ दिखाया नहीं, ब्लर था सारा मामला। हमें तो पता ही नहीं चला कि मामला कितना संगीन है। जोक्स अपार्ट, ये कोई शॉकिंग ट्विस्ट तो नहीं था इस ड्रामा में। शुरू होने से पहले ही हमें पता था, हमने टीजर्स में देख लिया था कि शादी वाले दिन कुछ पंगा होगा और वही हुआ है। लेकिन पता होने के बावजूद भी कुछ तो अलग चीज हिट करी उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन को देखकर। वो अलग क्या था? मेकर्स ने इस बेहद जरूरी सिचुएशन को कैसे दिखाया, मुझे ये दो लेटेस्ट एपिसोड कैसे लगे और आगे इस ड्रामा में क्या हो सकता है, चलिए इन चीजों पे जरा रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों खावर और फारिहा ने मिलकर प्लान बनाया और शादी तोड़ दी। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। आयरा के वालिद ने कितनी सारी बातें नजरअंदाज कर दी थी सिर्फ आयरा की खुशी के लिए, सिर्फ इसलिए कि आयरा कामयार को अब पसंद करने लग गई थी। लेकिन इन सभी बातों का कोई फायदा नहीं हुआ आखिर पे। जब तक वो वीडियो सबके सामने नहीं आया था सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। कामयार जब माइक पे बोल रहा था कि तुम कहो तो दिन, तुम कहो तो रात, वो सब कुछ कितनी सही जगह पर, कितने सही स्पॉट पर लैंड कर रहा था। जब वो वीडियो सबके सामने आया मेकर्स ने उस सिचुएशन को बहुत ही सही तरीके से हैंडल किया। अगर उस वक्त डायलॉग बाजी होती वो कितना मेसी और लाउड हो जाता उस सिचुएशन पे। चुपचाप करके कैसे आयरा और उसकी पूरी फैमिली वहां से निकल गए बिना किसी ड्रामा के। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन के दौरान मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा गलत किसके साथ हुआ है, किसका दिल ज्यादा टूटा है, हमें किसके लिए ज्यादा बुरा लगना चाहिए। एक तरफ कामयार है जिसने आयरा के खातिर खुद को सर से पा तक पूरी तरह से बदल लिया, लेकिन फिर भी उसके वो ख्वाब ही रह गए आखिर में। दूसरी तरफ आयरा ने इतने मुश्किल से उस पर भरोसा किया था, अच्छा खासा टाइम लेके, समझ के, परख के, फिर भी सब कुछ आखिर में गलत ही हुआ। इस वक्त आयरा की नजर में कामयार जितना घटिया और कोई नहीं है क्योंकि उसने धोखा दिया। और कामयार भी आयरा से नाराज है कि आयरा ने एक बार भी नहीं सोचा कि कामयार ऐसा नहीं कर सकता। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आयरा उसकी साइड ले उस सिचुएशन में, उसको सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और अब ऐसा काफी लंबे वक्त तक चलेगा, शायद ड्रामा के आखिर तक। अभी इस ड्रामा में बस 2-3 ही मेन एंगल्स देखने को हमें मिलेंगे आखिर तक। एक तो अब कामयार को लगेगा कि क्या फायदा हुआ सुधर के, तो वो फिर से अपने उसी पुराने रूटीन पे वापस आएगा, वही हरकतें फिर से शुरू कर देगा। दूसरी तरफ से आयरा को भी इस सदमे से बाहर निकलने में काफी वक्त लगेगा और इसके बाद इन दोनों की कहानी एक बार फिर उसी तरह शुरू होगी। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते होंगे अब, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो वो मोमेंट्स देखने लायक होंगे। एक तो ये वाला एंगल मेन होगा इस ड्रामा में और दूसरा एंगल होगा विलन का असली चेहरा सबके सामने लाने का प्रोसेस। कामयार अब तभी नॉर्मल होगा जब उसे हिंट मिलेगा कि ये जो भी हुआ है वो हुआ नहीं है, करवाया गया है। फिर वो छोड़ेगा नहीं इनको और आखिर में सबके सामने आ जाएगा कि ये सब कैसे हुआ था और किसने किया था। और हाँ, इस बात के तकरीबन 99% चांसेस हैं कि आखिर में कामयार और आयरा की शादी हो जाएगी। हमें इस बात के हिंट्स टीजर में ही देखने को मिल चुके हैं पहले ही। खैर अभी वहां पहुंचने में काफी वक्त है, लंबा सफर है। बाकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात की जाए तो सपोर्टिंग में जितने भी एक्टर्स हैं सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शुरुआत से ही। मेन लीड्स के बारे में बात की जाए तो बिलाल और हानिया काफी स्किल्ड एक्टर्स हैं। हर एक सीन को, हर एक सिचुएशन को बहुत ही खूबसूरती के साथ, मैच्योरिटी के साथ संभाल लेते हैं। लेकिन ये जो लास्ट एपिसोड अभी इस वीक आया था इसमें शादी टूटने के बाद दोनों ने क्या कमाल का परफॉर्म करा है। मतलब जो दर्द वो दिखाना चाह रहे थे वो दर्द महसूस हो गया। और यहाँ पर फिर से मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि कमाल की बात है, वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हीरो की साइड ज्यादा लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे कामयार के लिए भी उतना ही बुरा लगा और उतना ही बुरा मुझे आयरा के लिए भी लगा। और ये कमाल है जबरदस्त राइटिंग का और दोनों एक्टर्स की कमाल की परफॉर्मेंस का। काफी सही चल रहा है ये ड्रामा और इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको कैसा लग रहा है अभी के टाइम पे ये ड्रामा जिसका नाम है। बाकी मेरे ख्याल से हमारी मुलाकात दोबारा हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ना खोऊं तो आप लोग कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, बाय।